बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बी रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से खुशसूबी से और ईमानदारी से निभा रहे होंगे। आज ईद का दिन है, 31 मार्च है, 2025 है। अहले ईमान मुसलमान पूरी दुनिया में जो है आज ईद उल फितर का त्यौहार पूरे जोश खरोश से मजहबी अकीदत के साथ मना रहे हैं। मैं भी इधर है या अपने बड़ी ईदगाह ये देख रहे हैं, जैसे बहुत शानदार इज्तिमा होता है। दारुल कबीर वाला पूरे पाकिस्तान में दूसरी बड़ी दरसगाह है और हमें यहाँ इसके होने का बहुत फख्र है और हम नमाज यहाँ पढ़ते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा खूबसूरत रूह परवर किस्म का माहौल होता है। अब ये देख रहे हैं, ये सारी चीजें आप एंजॉय करें साथ साथ, और साथ साथ ईद का मैसेज और पैगाम भी जो है वो मेरी तरफ से और शाद की बात की तरफ से, चैनल की तरफ से आप लोगों को प्यार और मोहब्बत जैसे आप मुझे देते हैं उसी तरह मैं भी आपको ईद की मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मुबारक दिन हमारे लिए खुशियों, मोहब्बतों और बरकतों का पैगाम लेकर आया है। ईद उल फितर का दिन अल्लाह की रहमतों का दिन है, रोजों की तकमील पर खुशी मनाने का दिन है और मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे को फरोग देने का दिन है। छोटे बड़े सभी तल्लुकात को, सभी रिश्तों को, सभी दोस्तों को, सभी प्यारों को जो साथ रहते हैं उनको जो है ईद मुबारक। ये ईद किसी एक फर्द, एक तबके की नहीं बल्कि हम सब की ईद है। ये ईद खुशियां बांटने का नाम है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, लंबा हो या नाटा हो, मोटा हो या पतला हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी के लिए, सबके लिए यकसां खुशियों का पैगाम लाती है। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। बच्चों, ईद तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आई है। नए कपड़े, नए जूते, सब कुछ नया, मीठी सुनाई और ईदी के मजे। लेकिन असल खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में है। अपने दोस्तों और जरूरतमंदों के साथ अपनी खुशियां बांटो ताकि तुम्हारे लिए मजीद खूबसूरत बन जाए। नौजवान तबका जो होता है, नौजवान हमारे भाई दोस्त जो टीनेजर हैं, उनके जज्बात होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होते हैं, वो ज़ाहिर है जज्बाती तौर पर भी एक दूसरे की तरफ मायल हो रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात, नेक जज्बात रख रहे होते हैं। नौजवानों के लिए, टीनेजर, उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि ईद का दिन हमें मोहब्बत, भाईचारे और सब्र का दर्स देता है। हमने रमजान में जो सब्र, शुक्र, इबादत और नेकी सीखी, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। दूसरों के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आएं और अपने ईद को अच्छे अमाल से सजाएं। इन दिनों में बुजुर्गों को भी नहीं भूलना चाहिए। बुजुर्ग होते हैं तो हम होते हैं, बड़े होते हैं तो हम होते हैं। बड़े ना हो तो हमारा वजूद नहीं है। बड़ों के होते हुए ही हमारा वजूद मानी रखता है। उनका साथ होना बड़ा जरूरी होता है, उनको भी साथ रखना जरूरी होता है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए सायेदार दरख्त की मानद हैं। उनकी दुआएं, उनकी रहनुमाई हमारे लिए अजीम तोहफा है। ईद के दिन हमें चाहिए कि हम इनकी खिदमत करें, इनसे मोहब्बत भरी बातें करें, उनके पास बैठें, उनकी दिलजोई करें, उन्हें अपनी महफिलों में शामिल करें, उन्हें अपनी खुशगपियों में शामिल करें। ईद के दिन जो भी खुशियां मनाएं, जो भी चीजें हम करें, उनमें उन्हें भी साथ साथ रखें, हमरा रखें। और इन दिनों में और ईद के दिन हमें उन बुजुर्गों को नहीं भूलना, बिल्कुल नहीं भूलना, जो बीमार हैं, जो चारपाई पे हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, जो आगे पीछे हैं। हमारे घरों में भी एक आध कोई न कोई मरीज होता है जो बड़ी उम्र का होता है। उन्हें भी पूरी तरह अपने साथ रखें, उन्हें भी खुशी में शामिल करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ खुशगपियां करें, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाएं जैसे आप अपने लिए पहनते हैं, उन्हें अच्छा खाना दें जो अपने लिए पसंद करते हैं। हाँ, एक चीज का खास ख्याल रहे कि अगर वो किसी मेडिसिन के साथ हैं, किसी दवाई के साथ हैं, तो उनकी वो एहतियात या परहेज जो है उसका भी ख्याल रखा जाए। बाकी उनके साथ बैठना जो होता है, उनका कथारसिस होता है, बहुत खुश होते हैं। खुशी से बंदे की बीमारी कम होती है, दुख और तकलीफ कम होती है, इसलिए उनके पास बैठना भी जरूरी है, बैठना चाहिए। क्योंकि उन्होंने हमें बड़ा किया होता है, उन्होंने हमारे ऊपर खर्च किया होता है, उन्होंने हमें दुआएं दी होती हैं, उन्होंने हमारे लिए उम्मीदें रखी होती हैं, उन्होंने ही हमारे लिए ख्वाब देखे होते हैं और अपने ख्वाब पूरे करने के लिए हमारे ऊपर पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट की हुई होती है। हमें चाहिए, नौजवानों को चाहिए, इन चीजों का ख्याल रखते हुए पूरी तरह उनका साथ दें, उनके साथ रहें, उन्हें अपने मामलात में साथ रखें। यकीनन बड़े बच्चे जो है समझदार होते हैं, बहुत से मामलात से वालिदैन का तल्लुक भी नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी बात, कोई भी काम करना चाह रहे हो, अगर उन्हें अपनी बात में, उन्हें अपनी राय में शामिल कर लें तो वो बहुत खुश होते हैं। उन्हें फील होता है कि हमें कोई पूछने वाला है, आपकी राय के साथ चलते हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि आपके मामलात को वो समझते हैं, इसलिए वो उसमें रुकावट या बाधा नहीं देते। इस चीज पर फख्र करते हैं, इस चीज पर खुश होते हैं कि औलाद हमें हमसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करती। और ये एहसास उनमें उजागर रहे, ये एहसास उनमें बना रहे तो उनकी सेहत बनी रहती है, वो खुश रहते हैं,
اور خوش رہنے پر ان کی صحت بھی بنی رہتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی نظم جو ہے، اللہ تعالی ہمیں حقیقی خوشی نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو محبت اور رحمت سے بھر دے، اور ہمیں ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ ایک چھوٹی سی نظم۔ عید آئی ہے خوشیوں کی برسات لے، محبت کے جذبوں کی سوغات لے، بچوں کی ہنسی چاندنی کی طرح دعاؤں میں لپٹی ہوئی رات لے، یہ دادی کی چاشنی بھری بات ہے، یہ دادا کے قصوں کی سوغات ہے، یہ امی کی ممتا کا آنچل ہے یوں کہ جیسے بہاروں کی بارات، یہ ابا کے شفقت بھرے ہاتھ ہیں، یہ دل میں اترتی ہوئی بات ہے، یہ بہنوں کا سنگ مہکتا ہوا محبت کی خوشیوں بھرا ساتھ ہے، یہ بھائی کی چاہت، یہ ہنسی کی جھنکار، یہ رشتوں میں جڑتی ہوئی بات ہے، یہ چچا، یہ ماما، یہ خالہ، یہ تائے، سبھی عید میں خوش، سبھی ساتھ ہیں، یہ غربت کے چہرے پہ ہنسی کی چمک، یہ محتاج لب پہ دعاؤں کے پھول، چلو بانٹ دیں ہم خوشی کا سما، کہ عید آئی ہے روشنی ساتھ لے۔ وہ ساتھ ہی ایک اور بات جو بڑی ضروری ہے، عید کی اصل خوشی تب ہوتی ہے جب ہم اپنے آس پاس موجود غریب اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ جو لوگ نئے کپڑے، نئے جوتے، میٹھے کھانے نہیں خرید سکتے، ان کی مدد کریں۔ عید کا دن ہمیں اثار اور قربانی کا سبق دیتا ہے، اس لیے اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کریں۔ اپنی خوشی تبھی ہوتی ہے، ہم اب خوش ہوتے ہیں، خوش ہونا چاہتے ہیں، تو یقین کریں جب ہم کسی اور کو خوش کرتے ہیں تو ہماری جو خوشی ہے وہ حقیقت میں بدل جاتی ہے، وہ حقیقی ہو جاتی ہے۔ اس لیے انہیں نہیں بھولنا، انہیں ساتھ رکھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید مبارک۔ اگر کسی کو کچھ برا لگا ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، والسلام۔